अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? रशिया में एडमिशन लेना है। बस एडमिशन लेने से काम नहीं चलेगा। एडमिशन लेने से पहले रशिया के बारे में जान लो, रशिया के एजुकेशन सिस्टम के बारे में जान लो एंड रशिया के बारे में करवा सच जरूर जान लो, फिर एडमिशन लेना। सो गाइज, आज मैं आप लोग को बताऊंगा करवा सच रशिया के बारे में, जो कि बच्चे बिना ये सच्चाई जाने हुए एडमिशन ले लेते हैं, बाद में जो है ना उनको पछताना पड़ता है। तो पछताने से अच्छा है कि पहले जो है ना आप ये चीज जान लो। सबसे पहले अगर हम बात करें एजुकेशन सिस्टम इन रशिया में अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो आपको जो है ना हर क्लास अटेंड करना पड़ेगा। अप्रोक्स 80 से 85% तक आपका अटेंडेंस होना चाहिए। अब आप बोलोगे भैया रशिया जा रहे हैं पढ़ने तो क्लास तो जाएंगे ही ना, बट सब ऐसा सोचते हैं। 60 to 70% बच्चे रशिया में भी क्लास नहीं जाते हैं, जिसके वजह से यूनिवर्सिटी उनको एक्सपेल करती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अभी सोच रहे हो एडमिशन ले लेंगे, क्लास जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, बट 60 से 70% बच्चे क्लास नहीं जाते, जिसकी वजह से बच्चे को एक्सपेल भी होना पड़ता है। रशिया में अटेंडेंस के वजह से भी यूनिवर्सिटी एक्सपेल करती है, बट अगर आप क्लास जाओगे तो आप एक्सपेल नहीं होगे। एंड बस क्लास जाने से काम नहीं चलेगा, हर सब्जेक्ट का आपको टेस्ट देना पड़ेगा। ओरल जो है ना आपको आंसर करना पड़ेगा। जैसे अगर आप एनाटॉमी का अगर आपका सब्जेक्ट है तो जो भी टॉपिक आपके क्लास में चल रहा है उसका जो है ना आपको डेली रेटिंग देना पड़ेगा। अगर आपका रेटिंग क्लियर नहीं है तो आपको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। नेक्स्ट है गाइज एग्जाम पैटर्न। काफी सारे बच्चे जो है ना एग्जाम में फेल हो जाते हैं, इसके वजह से भी जो है यूनिवर्सिटी उनको एक्सपेल कर देती है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो रहे हो तो आपके पास मात्र 3 अटेम्प्ट है किसी भी सब्जेक्ट के एग्जाम को पास करने में। फर्स्ट अटेम्प्ट जो कि जून में होता है, सेकेंड सितंबर मिड वीक में होगा एंड थर्ड जो अटेम्प्ट होगा वो आपका अक्टूबर फर्स्ट वीक में होगा। अगर आप 3 अटेम्प्ट में आप पास नहीं होते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी एक्सपेल कर देगी या फिर आपको एकेडमिक लीव लेना पड़ेगा। एंड ये सच्चाई है, काफी सारे बच्चे एग्जाम ना पास होने की वजह से भी जो है ना एक्सपेल होते हैं। नेक्स्ट है गाइस ट्यूशन फी पेमेंट ऑन टाइम। रशिया की यूनिवर्सिटी काफी स्ट्रिक्ट है पेमेंट के मामले में। ट्यूशन फी, हॉस्टल फी आपको ऑन द टाइम आपको पे करना पड़ेगा। अगर ऑन द टाइम अगर आप पे नहीं करते हैं तो आप ट्यूशन फी के वजह से भी एक्सपेल हो सकते हैं। भले ही आपको यूनिवर्सिटी मौका देती है सेमेस्टर वाइज फी पे करने का, इवन आपको 2-3 वार्निंग भी मिलेगा, उसके बाद भी अगर आप फी पे नहीं करेंगे तो आपको जो है ना यूनिवर्सिटी एक्सपेल कर देगी। नेक्स्ट है गाइस फूड प्रॉब्लम। काफी सारे स्टूडेंट्स को यहाँ जो है ना खाने की वजह से भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में इंडियन मेस अवेलेबल नहीं है। एंड रशिया में जो है ना आपको इंडिया के अनुसार से खाना नहीं मिलेगा। यहाँ के लोग बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं खाते, पूरा जो है ना बॉयल फूड मिलता है। एंड जिस यूनिवर्सिटी में इंडियन मेस अवेलेबल है वहां थोड़ा खाने का प्रॉब्लम कम आता है, बट काफी सारे यूनिवर्सिटी में जो मेस का खाना होता है वो भी अच्छा नहीं होता। काफी सारे यूनिवर्सिटी में, बट सब यूनिवर्सिटी में नहीं, कुछ ऐसी भी यूनिवर्सिटी है जहाँ मेस का खाना A1 होता है। नेक्स्ट है गाइज लैंग्वेज प्रॉब्लम। आप कहोगे भैया हम तो इंग्लिश मीडियम में जा रहे हैं, हमें लैंग्वेज का क्या प्रॉब्लम होगा? आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ने जा रहे हो, आपका जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो 6 साल का है, वो फुल इंग्लिश मीडियम में, बट आप क्लास नहीं जाओगे। क्लास के अलावा आप मार्केट भी जाओगे, कुछ सामान भी खरीदने जाओगे, आप कहीं घूमोगे भी, तो हर जगह जो है ना आपको ओनली रशियन लैंग्वेज ही मिलेगा। इवन अगर आप कोई प्रोडक्ट बाई भी करते हो उसमें भी सब कुछ रशियन में ही लिखा रहेगा। स्टार्टिंग में जो है ना आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, बट फर्स्ट ईयर से आपको रशियन लैंग्वेज सिखाया जाता है तो टाइम के अनुसार से लैंग्वेज सीख जाओगे, बट स्टार्टिंग में लैंग्वेज बैरियर भी होता है। इसके बाद है गाइस डिसिप्लिन। रशिया के जितने भी लोग हैं एंड रशिया में जो है ना सब वेल डिसिप्लिन होते हैं। एंड हमारे यहाँ के जो भी लोग हैं उनमें से अगर हम बात करें तो 20% लोग भी जो है ना वेल डिसिप्लिन नहीं होते हैं। अगर आप रशिया आ रहे हो तो डिसिप्लिन एंड मैनर जो है ना आपको सीख के आना पड़ेगा। कहीं भी कुछ भी खाए और फेंक दिए वो बिल्कुल नहीं चलेगा। ट्रैफिक रूल अगर आप तोड़ते हो तो उसके ऊपर काफी ज्यादा फाइन है, तो ट्रैफिक रूल भी जो है ना आपको फॉलो करना पड़ेगा। सब कुछ जो है ना आपको वेल डिसिप्लिन मैनर में करना पड़ेगा, वरना जो है ना आपको पुलिस स्टेशन का भी चक्कर लगा पड़ सकता है। इसके बाद है गाइस करेंसी एक्सचेंज। करेंसी एक्सचेंज में भी जो है ना आपको कभी ना कभी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, क्योंकि कभी रूबल बराबर हो जाता है, कभी रुपीज टू रूबल में 20,000 का डिफरेंस आ जाता है, कभी 30,000 का डिफरेंस आ जाता है। एंड कभी कभी तो ऐसा भी होता है स्टूडेंट्स किसी अननोन पीपल से पैसे एक्सचेंज कराते हैं
एंड जिसकी वजह से जो है ना उनका पैसा डूब जाता है, वो बंदा रुपीज लेके गायब हो जाता है एंड उनको जो है रूबल नहीं देता है। इसीलिए पैसा एक्सचेंज किसी भी अननोन लोग से नहीं कराना, 200-300 के लालच में आपका पूरा पैसा डूब सकता है। नेक्स्ट है गाइज FMG एग्जाम। आपको भी पता है, आप रशिया से MBBS कर लिए वो काफी नहीं है, आप इंडिया में डॉक्टर नहीं बनोगे जब तक आप FMG एग्जाम क्वालिफाई नहीं करोगे। तो रशिया में आके बस यहाँ का एग्जाम क्वालिफाई करके आप बहुत बड़े शेर नहीं हो गए, आपको जो है ना साथ में FMG का भी प्रिपरेशन करना पड़ेगा, वो भी एक अच्छे लेवल पे करना पड़ेगा, तब जाके जो है ना आप इंडिया में एक अच्छे डॉक्टर बन पाओगे। आपको ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना पड़ेगा FMG एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। इसके बाद है वेदर। जैसा आपको पता है रशिया में काफी ठंड पड़ता है, इवन रशिया के कुछ ऐसे पार्ट है जैसे साइबेरिया हो गया, वहां तो बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ता है, बट साउथ रशिया में ठंड कम पड़ता है। सो काफी सारे स्टूडेंट्स को ठंड से एलर्जी होता है या प्रॉब्लम होता है, तो ये भी जो है ना आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। मोस्टली जो ठंड है रशिया में वो दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी में जो है ना पड़ता है। सो गाइज ये कुछ पॉइंट थे जो कि आपको जो है ना ध्यान में रखना है एडमिशन लेने से पहले। एक बात का ध्यान रखना, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है अगर आप ठान लो तो। बस स्टार्टिंग में एडमिशन लेने के टाइम में मोटिवेट रहने से कुछ नहीं होगा, आपको पूरे 6 साल मोटिवेट रहना पड़ेगा, तब जाके आप एक अच्छा डॉक्टर बन पाओगे। क्योंकि रसिया या एब्रॉड से MBBS करके डॉक्टर बनना इतना आसान बात नहीं है।